वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 12 को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इस सिस्टम के अंतर्गत हम बायर और सेलर की बुक्स में लेजर और जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला केस मैंने यहाँ पे लिया है कि हम बायर की बुक्स में लेजर और जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि टॉम ने परचेज़ किया है प्लांट 1 जनवरी 2020 को जेरी लिमिटेड से। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का उसने इस्तेमाल किया था। कैश प्राइस था 20,000 रुपये इस प्लांट का और टॉम ने तुरंत 6384 डाउन पेमेंट कर दी थी जेरी को। बाकी जो बैलेंस बचा हुआ पैसा है उसने कहा कि मैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दूंगा और एक इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये की है जिसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगता है और डिप्रिसिएशन जो है हमें 10% गिवन है क्वेश्चन में, जो कि WDV मेथड के हिसाब से हम चार्ज करेंगे और हमें टॉम की बुक में ये एंट्री करनी है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला जो हम जर्नल एंट्री करेंगे 1 जनवरी 2020 को टॉम की बुक में। टॉम कौन है यहाँ पे? बायर है जिसने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत प्लांट को ख़रीदा है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2020 को हम एंट्री करेंगे। आपके पास प्लांट आया, मतलब बायर के पास प्लांट आया, मतलब उसकी एसेट बड़ी है, तो मैंने उसे डेबिट किया है 20,000 से क्योंकि वो उसका कैश प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे एकदम अलग एंट्री है ये वाली। जितना हमने हायर परचेज सिस्टम में जितना अब तक हमने पढ़ा है उसमें हम कभी भी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते हैं, पर अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में किसी एसेट को या किसी गुड्स को ख़रीदते हो तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को सबसे पहले तो मैंने डेबिट क्यों किया है, देखिए ये टॉम जो है मतलब कि बायर जो है उसके लिए खर्चा इंटरेस्ट, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है। और इसमें हम क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे टोटल इंटरेस्ट जो कि वो 3 सालों में देगा। मतलब आपको 3 सालों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और वो टोटल सारा का सारा यहाँ लिख देना है, जो कि आता है 1384। मैं अभी दिखाऊंगी कि इस इंटरेस्ट को मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। उसके बाद आ जाएगा टू जेरी अकाउंट, क्योंकि जेरी जो है टॉम के लिए क्या है? क्रेडिटर है, उसने टॉम को उधार पे सामान दिया है, तो मैं जेरी को क्रेडिट करूँगी क्योंकि हमारा क्रेडिटर है जिसने हमारी लायबिलिटी को बढ़ाया है। तो इन दोनों का टोटल मैं यहाँ पे लिख दूँगी जो कि है 21,384। अब हम ये देखते हैं कि मैंने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने हायर परचेज सिस्टम में किया था, वैसे ही हम इसमें करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आपकी प्लांट की वैल्यू कितनी थी? 20,000 थी। उसमें से आपने तुरंत कितना पैसा दे दिया था, मतलब कि डाउन पेमेंट कितनी कर दी थी? 6384 की। अगर आपने कोई पैसा तुरंत दे देते हो या डाउन पेमेंट कर देते हो उस पर तो आपको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसे 20,000 में से माइनस कर दूंगी। अमाउंट आ जाएगा 13,616 रुपीज़। इसका हम 5% निकालेंगे। 5% इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 5% इंटरेस्ट लग रहा है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया फर्स्ट ईयर का? 681। ठीक है, 681 आया। हमें तो पूरे तीनों सालों का कैलकुलेट करना है, तो वो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फर्स्ट ईयर में टॉम को कितना पैसा देना होगा, जेरी को कितना पेमेंट करना होगा? पहला पेमेंट तो है 31,616 जो कि हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचा था, क्योंकि इतना 20,000 में से उसने 6384 तो तुरंत डाउन पेमेंट कर दी। जो बचा हुआ पैसा उसको वही पेमेंट देना रहता है ना जेरी को, तो वही मैंने लिखा है। प्लस आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, तो इसका मतलब कितना हुआ, कितना पेमेंट करना होगा टॉम को, जेरी को? 14,297। ठीक है, और उससे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की पे की? क्वेश्चन में गिवन है 5,000 की वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है। तो 14,297 में से मैं 5,000 माइनस कर दूंगी, तो कितना बैलेंस बचा जो उसे सेकेंड ईयर में पे करना होगा? वो है 9297। ये अमाउंट वो सेकेंड ईयर में पे करेगा। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा बिल्कुल, जैसे हमने हायर परचेज सिस्टम में सीखा था बिल्कुल वैसे ही मैं इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कैश प्राइस में से पहले आप डाउन पेमेंट माइनस कर दो, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। ठीक है, उसके बाद जितना इंटरेस्ट आया आप उस अमाउंट में ऐड करो जो कि डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद आया था, जो कि था 13,616। ठीक है, फिर जब आपने इंटरेस्ट ऐड किया उसमें से आपने कितना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वही आपको सेकेंड ईयर में पे करना होगा। अब हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा था फर्स्ट ईयर में, जो कि हमें सेकेंड ईयर में जाके देना है, टॉम को देना है। तो 9297 का 5% निकाल देंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा 467। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में टॉम को कितनी पेमेंट करनी चाहिए जेरी को, वो देख लेते हैं। पहला है 9297, ये तो पेमेंट करनी ही करनी है, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, आ जाएगा 465।
टोटल कितना हो जाता है 9762 की पेमेंट उसे सेकेंड ईयर में करनी चाहिए टॉम को, पर वो करता कितना है, वो केवल 5,000 रुपये करता है। तो अमाउंट कितना बचा 4762, ये पेमेंट वो थर्ड ईयर में करेगा। ये पेमेंट वो कब करेगा, थर्ड ईयर में करेगा, जो उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट का टाइम है। अब जब भी मैंने बताया था कि जब हम लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट निकालते हैं या फिर आखिरी इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जब आप लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है। उसमें हमें इंटरेस्ट रेट को फॉलो नहीं करना होता, उसमें हमें रिमेनिंग अमाउंट को फॉलो करना है। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब कैसे है, थर्ड ईयर में आपने इंस्टॉलमेंट कितनी पे करी, 5,000 पे करी, ठीक है, पर आपको कितना पैसा देना बचा था, आपको तो केवल 4762 देना था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने इंटरेस्ट के तौर पे किया होगा, है ना। तो कितना आया 238। अब हम इन तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, 681 फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को, 465 सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को 238। टोटल कितना आता है 1384। ऐसे करके मैंने कैलकुलेट किया है टोटल इंटरेस्ट, जो कि हमारे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में कैसे आया टोटल इंटरेस्ट वो समझ में आ गया होगा। सेकेंड जर्नल एंट्री देखते हैं। 1/1/2020 को ही आपने देखा था कि टॉम ने डाउन पेमेंट कर दी थी तुरंत 6384 की। तो एंट्री क्या होगी, जेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जेरी अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि आपका क्रेडिटर कम हो रहा है, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए मैंने डेबिट किया है। और बैंक अकाउंट भी आपका कम हो रहा है और वो कि आपकी एसेट होती है जो कि, इसीलिए मैंने उसको क्रेडिट किया है 6384 से आपने जो डाउन पेमेंट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन था कि आपके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लग रहा है 10%, और ये डेप्रिसिएशन किसके अकाउंट में दिखेगा, बायर के अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखता है, सेलर के अकाउंट में नहीं, इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री हो रही है टॉम की बुक्स में। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितना आ जाएगा 2000 कैसे आया, 10% डेप्रिसिएशन बोला गया है, 20,000 आपकी प्लांट की कैश प्राइस है, उसका 10% निकाल के हमारा 2000 आ गया। नेक्स्ट आपने ये देखा था कि इंस्टॉलमेंट पे करता है, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा 31 दिसंबर 2020 को। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लायबिलिटी कम हुई, आप पे जो उधार था वो कम हुआ, इसीलिए जेरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। उधार के साथ साथ आपका बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है, इसीलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट आपकी एसेट होती है। तो आपने कितने की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी थी, 5,000 रुपये की क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैंने 5,000 लिख दिया। उसके बाद आपने देखा था कि हमने स्टार्टिंग में ही एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बना लिया था, ठीक है, जिसमें हमने टोटल इंटरेस्ट डाल दिया। पर फर्स्ट ईयर में आपका कितना इंटरेस्ट है, वो तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा ना टर्म की, इसीलिए ये एंट्री करी जा रही है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। मतलब कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से हमने 681 रुपीज़ ले लिए, टोटल तो 1384 है, इसमें से मैंने 681 रुपीज़ ले लिए, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है। और डेबिट में क्या लिखूंगी, इंटरेस्ट अकाउंट को, मतलब कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से पैसा इंटरेस्ट अकाउंट में जा रहा है, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट दिखाया। और डेबिट इसलिए भी दिखाया क्योंकि ये आपका खर्चा है, तो 681 आ जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं जिसे हमें बैलेंस शीट में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है ये हमारा टेम्पररी अकाउंट है, तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी पीएनएल अकाउंट में, और इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री करी है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 681। पीएनएल अकाउंट डेबिट पे क्यों आया है, क्योंकि आपका खर्चा है, वह सारे खर्चे कहाँ आते हैं, पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड पे आते हैं। और इंटरेस्ट मैंने अकाउंट क्रेडिट किया क्योंकि मुझे सेट ऑफ करना है, कैंसिल करना है एक तरह से, तो ये एंट्री हो जाएगी 2020 की। अब हम 2021 की एंट्री देख लेते हैं टॉम के अकाउंट में, मतलब कि बायर के अकाउंट में 2021 में वो कैसे जर्नल एंट्री करेगा। सबसे पहली जर्नल एंट्री वो करेगा 31/12/2021 को डेप्रिसिएशन की, बिल्कुल वैसी एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। पर आपने पीछे देखा था क्वेश्चन में गिवन था कि 10% WDV मेथड पे कैलकुलेट करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे कैसे करेंगे कैलकुलेशन, जैसे कि आपने देखा था पीछे 2020 में हमने डेप्रिसिएशन कैसे निकाला था कि 20,000 का हमने 10% निकाल दिया था, जो कि आया था 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन। तो मैं 20,000 में से माइनस कर दूँगी 2,000 रुपये, ठीक है, कितना बचता है 18,000 रुपये बचता है, इसका 10% निकाल देंगे, बिल्कुल नॉर्मल मेथड है जैसे हम WDV का मेथड निकालते हैं। तो 1800 इस तरीके से आया। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी कि टॉम सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करता है जेरी को, तो जेरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है,
तो क्रेडिट में आएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो 5,000 की, क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद फिर से जो हमने स्टार्टिंग में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाया था, ठीक है, वो तो टोटल इंटरेस्ट को दिखा रहा था, लेकिन उसमें से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 465। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है तीनों ईयर का इंटरेस्ट, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। उसके बाद इसी इंटरेस्ट को आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था आपका खर्चा है, इसलिए मैंने पीएनएल अकाउंट को डेबिट किया है टू इंटरेस्ट अकाउंट 465। ये एंट्री हम 31 दिसंबर 2021 को करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 2022 की एंट्रीज़, वही सेम एंट्रीज़ हैं पर अमाउंट चेंज है, देखते हैं कैसे हो रही है। बायर कैसे करेगा अपनी बुक्स में एंट्री 2022 में। सबसे पहले एंट्री 31 दिसंबर, सारी एंट्रीज अब 31 दिसंबर की ही है, और उसमें सबसे पहले एंट्री आती है डेप्रिसिएशन टू प्लांट अकाउंट। अब यहाँ पे 1620 कैसे आया, जैसा मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बोला गया था WDV मेथड है, वैसे ही मेथड निकालेंगे। आपने देखा था सेकंड ईयर में आपके प्लांट की वैल्यू 18,000 रुपये बची थी, उसमें से उस पर 1,800 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया था, तो इसका मतलब आपके प्लांट की वैल्यू बची कितनी, 16,200 रुपये। इसका मैंने 10% निकाल दिया और यहाँ लिख दिया। उसके बाद आप थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करते हो जेरी को, तो जेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 टॉम पे करता है थर्ड इंस्टॉलमेंट। उसके बाद मैंने अब बताया था कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से मुझे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी शो करना है, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 238। अब इसी इंटरेस्ट को मैं पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। पीएनएल अकाउंट में कैसे एंट्री होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 238। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज करेंगे बायर की बुक में। अब देखते हैं कि बायर कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाएगा, मतलब बायर यहाँ पे कौन है, मतलब टॉम लिमिटेड के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले लेजर वो जेरी अकाउंट का बनाएगा, मतलब कि जो कि सेलर है जेरी लिमिटेड अकाउंट का बनाएगा, क्योंकि उसने उसको माल बेचा है, हमें उसका लेजर तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और लेजर बनाना बहुत आसान है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई है तो उससे लेजर बनाना तो बहुत ही आसान है। और देखते हैं कि हमें कैसे जर्नल एंट्रीज़ को लेजर में डालती हूँ, जो हमने अभी तक पास करी हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जेरी अकाउंट का बना रहे हैं, जो कि टॉम का सेलर है, जिससे टॉम को उधार में सामान बेचा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि हमारी पहली एंट्री क्या हुई थी 1 जनवरी 2020 को, प्लांट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेरी अकाउंट। तो यहाँ पे जेरी कहाँ पे आ रहा था, जेरी क्रेडिट साइड पे आ रहा था, तो मैं इस प्लांट अकाउंट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट साइड पे ही दिखाऊंगी। तो 1 जनवरी को मैंने बाय प्लांट अकाउंट दिखाएंगे, 20,000 रुपये का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ये भी 1 जनवरी की है, सॉरी 31 दिसंबर की नहीं है, 1 जनवरी की है, 1384। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 2020 की, कि हमने जेरी को जो थी फर्स्ट डाउन पेमेंट करी थी, तो इस केस में जेरी कहाँ आ रहा था, डेबिट साइड पे आ रहा था, तो मैं लेजर में भी उसे डेबिट साइड पे दिखाऊंगी, पर जेरी नहीं लिखूंगी। किसकी वजह से वो डेबिट हो रहा था वो लिखते हैं ना हम, किसकी वजह से जेरी अकाउंट डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ, तो मैंने टू बैंक अकाउंट लिख दिया 6384, ये डाउन पेमेंट थी। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 को हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे करी थी जेरी को, और यहाँ पे भी जेरी कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो मैं उसे डेबिट साइड पे ही दिखाऊंगी, पर क्या लिखूंगी, टू बैंक अकाउंट, मतलब किसकी वजह से वो डेबिट हुआ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी हमने, बैंक अकाउंट हमने उसके अगेंस्ट खोला था, तो मैंने बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखा 5,000। अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड का, लेजर के जो डेबिट और क्रेडिट साइड होता है उसका हम डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने से हमें पता चलता है कि डेबिट साइड छोटी है, तो इसलिए मैंने टू बैलेंस कैरेट डाउन जो है डेबिट साइड पे लिखा है 10,000 से। फिर ये नेक्स्ट ईयर हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख कर, यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे, ये 10,000 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2021 की देख लेते हैं क्या क्या जेरी से रिलेटेड हमने जर्नल एंट्री करी थी। तो यहाँ पे केवल एक ही एंट्री है जो हमने उसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करी थी, और जेरी जो था डेबिट साइड पे था, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसे डेबिट साइड पे ही दिखाया है लेजर में, टू बैंक अकाउंट लिख के, मतलब किस वजह से वो डेबिट हुआ, टू बैंक अकाउंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये। अब दोनों साइड का डिफरेंस निकालते हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, तो यहाँ पे भी डेबिट साइड छोटी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस 5,000 यहाँ लिख दिया है। इसी 5,000 को मैं नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दूँगी, जो कि है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये 31 दिसंबर नहीं है, ये 1 जनवरी है, सॉरी अगेन
5000। उसके बाद 2022 की एंट्री क्या है, आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करी है जेरी को, यहाँ पे भी जेरी डेबिट साइड पे था तो मैंने यहाँ पे भी डेबिट साइड पे दिखाया टू बैंक अकाउंट लिख के, क्योंकि किसके अगेंस्ट डेबिट था। हमेशा ध्यान रखना, लेजर हम ऐसे ही बनाते हैं, हम कभी भी उस इंसान का नाम यूज़ नहीं करते, हमें बस ये देखना होता है कि उसके अगेंस्ट हमने कौन सा अकाउंट खोला था वो नाम आता है। वैसे वो डेबिट और क्रेडिट साइड पे ही रहेगा, बस नाम दूसरा आता है। तो आपको लेजर बनाना आता ही होगा। टू बैंक अकाउंट थर्ड इंस्टॉलमेंट 5000 और टोटल आ जाएगा, टैली कर जाएगा 5000। इस तरीके से हम जेरी का अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे टॉम की बुक में, मतलब कि बायर की बुक में। अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से लेजर बनाएगा टॉम। सबसे पहले हमने देखा कि वो सेलर का बनाएगा, दूसरा बनाएगा वो प्लांट का जो उसने उधार पे ख़रीदा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने देखा था कि एंट्री, अब मैं एंट्रीज़ के साथ नहीं बता रही हूँ, डायरेक्टली बता रही हूँ, आप ऐसे ही समझ लेना। जैसा कि देखा था आपने 1 जनवरी को टॉम को प्लांट मिला था, ठीक है। तो प्लांट कहाँ पे आ रहा था, प्लांट टॉम को मिला, उसकी एसेट है तो वो डेबिट साइड पे आ रहा था। तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे तो दिखाऊंगी, लेकिन प्लांट अकाउंट तो नहीं लिख सकती, किसने मुझे वो उधार पे दिया था वो लिखना पड़ेगा। मतलब जब मैंने प्लांट को डेबिट किया था तो क्रेडिट में क्या लिखा था वो हम लिखते हैं, इस बात का ध्यान रख। लेजर बनाने में शायद कंफ्यूज कर रही होंगी आपको, लेकिन आपको जैसे भी लेजर बनाना आता है वैसे ही लेजर बनाना, जो भी आपका फंडा है उस तरीके से आप लेजर अकाउंट बनाना, ठीक है। टू जेरी लिमिटेड 20,000 आ जाएगा। उसके बाद आपने देखा था कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, और डेप्रिसिएशन चार्ज किया था तो प्लांट की वैल्यू कम हो रही थी, और प्लांट की वैल्यू कम हो रही थी तो प्लांट कहाँ आ रहा था, क्रेडिट साइड पे। इसीलिए मैंने 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा है 2000 से। फिर हम डिफरेंस निकाल के लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इस केस में भी हमारी क्रेडिट साइड कम आ रही है, इस केस में हमारी क्रेडिट साइड कम आ रही है, इसलिए यहाँ पे 18,000 आया, और इसी को मैं नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर। फिर अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो कि 1800 आया था, फिर डिफरेंस निकालेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 1620 का, फिर डिफरेंस निकालेंगे। इस तरीके से हम अपना प्लांट अकाउंट बनाएंगे बायर के बुक्स में। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, जो हमने ऊपर पीछे जर्नल एंट्रीज़ में सीखा था इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का, उसका लेजर भी बनेगा टॉम की बुक में, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर एंट्री आएगी 1 जनवरी की। 1 जनवरी की क्यों आएगी, क्योंकि जैसा कि आपने देखा था हमने एक जर्नल एंट्री करी थी 1 जनवरी को, जिसमें हमने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी डेबिट करूँगी। कितने अमाउंट से करूँगी, टोटल इंटरेस्ट था हमारा 1384, और यहाँ पे क्या लिखूँगी, टू जेरी लिमिटेड लिखूँगी, क्योंकि जेरी लिमिटेड को हमने उस टाइम पे क्रेडिट किया था जब मैंने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करी थी। आपने देखा था इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट साइड पे आ रहा था, पर किसके अगेंस्ट किया था, जेरी के अगेंस्ट किया था, इसलिए मैंने यहाँ जेरी लिखा है। नेक्स्ट इज आपने देखा था कि हमने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से ही इंटरेस्ट निकाल लिया था फर्स्ट ईयर का, तो मैंने उस टाइम पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को कहाँ रखा था, क्रेडिट साइड पे रखा था, इसीलिए 31 दिसंबर 2020 को मैं उसे क्रेडिट पे ही रखूँगी 681 बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिख के। फिर जो डिफरेंस आएगा वो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दूँगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 703। फिर इस 703 को मैं नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दूँगी 1 जनवरी 2021 लिख के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 703। फिर से हमने 2021 के आखिर में सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ले लिया था, और उस टाइम पे भी मैंने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे भी लेजर में भी हम क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिख के 465, ठीक है। बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसके लिए मैंने उसको क्रेडिट किया, ठीक है। तो फिर दिसंबर 31 को हम डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, तो 238, फिर 238 को मैं नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दूँगी 2022 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के। फिर हमने थर्ड ईयर का इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से निकाला था, जो कि कितना था, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 238, बस ये टैली हो गया, इसमें कोई डिफरेंस बचा ही नहीं। एक और हमें लेजर बनाना है टॉम की बुक में, मतलब कि बायर की बुक में, वो है इंटरेस्ट अकाउंट का। बहुत ही आसान है। 31 दिसंबर 2020 को आपको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से पैसा मिलता है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलता है, मतलब आपको खर्चा दिखाना है, मिलता नहीं है, मतलब आप पे करते हो। तो हमने इंटरेस्ट अकाउंट को क्या किया था, हमने उसको डेबिट किया था, इसीलिए यहाँ पे हम डेबिट लिखेंगे। और डेबिट करते वक्त हमने किसको अगेंस्ट रखा था, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को, इसीलिए मैंने यहाँ पे टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिखा है 681।
और 681 को मैंने P&L अकाउंट में भी तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया था। और जब तुरंत ट्रांसफ़र किया था तो मैंने इंटरेस्ट अकाउंट को कहाँ रखा था? जब मैंने P&L में इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया था तो इंटरेस्ट अकाउंट को कहाँ रखा था? मैंने क्रेडिट साइड पे रखा था। इसीलिए 31 दिसंबर को मैंने P&L अकाउंट 681 क्रेडिट साइड पे लिखा है इंटरेस्ट अकाउंट के लेजर में। सिमिलरली हम 2021 का भी ऐसे करेंगे। टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 465 और यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे P&L अकाउंट दिखाएंगे 465। और 2022 का भी ऐसे ही करेंगे। 31 दिसंबर को टू सस्पेंस अकाउंट 238 और P&L अकाउंट क्रेडिट साइड में 238। इस तरीके से हमें लेजर बनाने हैं। टॉम की बुक में जो कि बायर था, अब देख लेते हैं कि सेलर कैसे बनाएगा अपनी बुक में। ठीक है, क्वेश्चन वही है, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो सेलर कैसे अपनी बुक्स में बनाएगा, पहले हम 2020 की जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। 1 जनवरी 2020 को सबसे पहले हम उसको प्लान देते हैं उधार पे, टॉम को देते हैं। तो टॉम हमारा डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों होगा टॉम? क्योंकि ये आपका डेटर है, इससे आपको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए आपके लिए ये एसेट हुई, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया है। टू प्लांट अकाउंट, क्योंकि आपके हाथ से तो आपकी एसेट कम हो गई ना, इसीलिए टू प्लांट अकाउंट। टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे भी टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट किया है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया है? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये इंटरेस्ट जेरी के लिए तो इनकम हुई ना, जेरी के लिए तो ये इंटरेस्ट इनकम हुई, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2020 को जेरी को डाउन पेमेंट मिल जाती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए किया क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ रही है, डेबिट। और टू टॉम अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि आपका डेटर भी तो कम हो रहा है, डेटर भी कम हो रहा है, मतलब कि आपकी एसेट कम हो रही है, तो इसलिए मैंने टॉम अकाउंट को क्रेडिट किया है। कितने अमाउंट से? 6384, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है डाउन पेमेंट के तौर पे। 31 दिसंबर 2020 को टॉम आपको आपकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। इंस्टॉलमेंट मिली आपको तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक अकाउंट, आपका डेटर भी साथ में कम हुआ, तो टू टॉम अकाउंट 5000 रुपये की फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने स्टार्टिंग में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में टोटल इंटरेस्ट डाल दिया था। ठीक है, पर आपको फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ ये तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, वो तो दिखाना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे करोगे? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 681 इंटरेस्ट अकाउंट हमने क्रेडिट क्यों किया है? यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट मैंने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि 681 का जो इंटरेस्ट है जेरी के लिए वो इनकम है। ठीक है, अब इसी इंटरेस्ट को मैं P&L में भी ट्रांसफ़र करूँगी। जैसा कि हमने कहा था कि हमें बैलेंस शीट में तो इसको दिखाना नहीं, ये तो एक टेम्पररी अकाउंट है, मुझे बंद करना पड़ेगा साल ख़त्म होते ही। तो इसीलिए 31 दिसंबर 2020 को मैं इसे P&L में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि P&L अकाउंट में जब भी आप प्रॉफिट दिखाते हो, ठीक है, या अपनी इनकम दिखाते हो, तो कौन सी साइड पे दिखाते हो? क्रेडिट साइड पे दिखाते हो ना, और इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, इसीलिए मैंने P&L अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया है 681 से। ठीक है, 2021 की एंट्री देख लेते हैं। 2021 में कैसे एंट्री करेगा जेरी, मतलब कि सेलर कैसे करेगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिली है तो बैंक बैलेंस बढ़ा। किसने दी है? टॉम ने दी है, और आपका डेटर भी कम हुआ है तो 5000 इस तरीके से हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी लोगे ना, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट है, ये सस्पेंस नहीं आएगा दोबारा, सॉरी, इंटरेस्ट अकाउंट कितना है? 465। फिर इसी इंटरेस्ट को आप ट्रांसफ़र कर दोगे, अपने P&L अकाउंट में। कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट टू P&L अकाउंट 465, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट 2022 में भी ऐसे करेंगे। 2022 में भी सेम ही एंट्री होने वाली है जैसे हमने 2021 में करी थी। पहली क्या है, आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल जाती है 31 दिसंबर को। बैंक अकाउंट डेबिट टू टॉम अकाउंट 5000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से आप थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लोगे, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट 238। फिर इसी इंटरेस्ट को आप P&L में ट्रांसफ़र करोगे तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 238। इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज़ करेंगे सेलर की बुक में। यहाँ पे सॉरी, मैंने गलतियाँ बहुत हो रही हैं मुझसे, टॉम की जगह जेरी है, ये जेरी की बुक्स में है, और ये हमने ये बायर नहीं है, ये सेलर है। ठीक है, ये सेलर।
तो अब तक जो हमने जर्नल एंट्रीज देखी हैं उसको कैसे लेजर में डालना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला लेजर क्या बनाएगा, जेरी, मतलब सेलर कौन सा लेजर बनाएगा, सबसे पहले वो बायर का बनाएगा, मतलब कि टॉम अकाउंट का लेजर बनाएगा। अब हम जितनी भी एंट्रीज टॉम से रिलेटेड थी उसे लेजर में डालते जाते हैं। तो 2020 की देख लेते हैं। पहला ईयर 2020 है, जब उसने उधार पे सामान लिया था टॉम ने जेरी से। तो 1 जनवरी को उधार पे सामान लिया था। जब सामान उधार पे लिया था तो हमने टॉम को कहाँ रखा था, हमने टॉम को डेबिट साइड पे रखा था। इसीलिए मैंने टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड पे दिखाया है 20,000 रुपये का, और साथ में ही टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी डेबिट साइड पे दिखाया है। क्यों क्यों क्योंकि जब हमने एंट्री करी थी तो हमने एंट्री क्या करी थी, टॉम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो टॉम जब डेबिट में था उसके अगेंस्ट क्रेडिट में 2 अकाउंट्स थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई हैं डेबिट साइड पे, एक टू सेल्स अकाउंट और टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा। जैसा कि आपने देखा था कि टॉम ने आपको 1 जनवरी को ही डाउन पेमेंट कर दी थी, तो इस केस में आपने टॉम को कहाँ रखा था, क्रेडिट साइड पे रखा था, इसीलिए डाउन पेमेंट वाला भी हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा 6384। उसके बाद उसने आपको 31 दिसंबर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी थी तब भी आपने टॉम को क्रेडिट में रखा था, इसीलिए यहाँ पे भी बाय बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट पे ही लिखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करके 5,000। फिर हम डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस में पता चलता है कि क्रेडिट साइड छोटी है, इसीलिए 31 दिसंबर को हमने बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,000 लिखा है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे 2021 में 1 जनवरी लिख के टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000 रुपये। फिर 2021 में टॉम से रिलेटेड एंट्री कौन सी थी, केवल सेकंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री थी, और जब वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था तो टॉम को कहाँ रख रहे थे हम, क्रेडिट साइड में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 31 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट सेकंड इंस्टॉलमेंट 5,000। फिर डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस आता है 5,000 का, इसी को हम ट्रांसफर कर देंगे 2022 में, तो वो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे करता है, तो 31 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट थर्ड इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये। तो इस तरीके से हमारा टैली हो जाता है। अब नेक्स्ट लेजर देखते हैं जो कि जेरी लिमिटेड बनाएगा। नेक्स्ट लेजर है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। 2020 में सबसे पहले एंट्री आ रही है, 2020 की जो भी जर्नल एंट्री थी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड। आपने देखा था 1 जनवरी को हमने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की एक एंट्री करी थी, और उसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो इसीलिए मैं 1 जनवरी 2020 को हम एंट्री करेंगे 1384 हमने अमाउंट लिखा था, पर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट तो लिखूंगी नहीं, पर किसके अगेंस्ट हुआ था वो लिखूंगी, बाय टॉम अकाउंट। ठीक है, फिर आपने देखा था इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से हमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया था, तो 31 दिसंबर को हमने निकाला था, और तब हमने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था। तो इस केस में 31 दिसंबर टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखूंगी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखूंगी, इंटरेस्ट अकाउंट लिखूंगी, क्योंकि किसके लिए निकाला था, इंटरेस्ट के लिए निकाला था ना। कितना अमाउंट था 681। फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, तो आता है टू बैलेंस कैरेट डाउन 703 रुपये। इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी नेक्स्ट ईयर, मतलब जो कि 2021 है 1 दिसंबर, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 703 रुपये। ठीक है, फिर से मैंने सेकेंड ईयर के लिए भी इंटरेस्ट निकाला था इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से, तब भी मैंने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था। तो 31 दिसंबर 2021 को टू इंटरेस्ट अकाउंट 465 है। ठीक है, फिर डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस निकालें, क्योंकि 2021 की और कोई एंट्री है नहीं जो कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड हो, तो हमारा डिफरेंस कितना आता है, डेबिट साइड पे आएगा अगेन यहाँ पे भी 31 दिसंबर बैलेंस कैरेट डाउन 238, इसी को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी 2022 में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख के 238। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर 2022 की भी एक एंट्री थी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड। वो कौन सी एंट्री थी कि हमने थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया था, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 238 हमने थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया, दोनों अमाउंट इक्वल आ गए। इस तरीके से हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाएंगे जेरी की बुक में। अब एक और लेजर बनाना है और लास्ट लेजर बनाना है, वो है इंटरेस्ट अकाउंट का। इंटरेस्ट अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट अकाउंट से रिलेटेड हमने जर्नल एंट्री सीखी उसको लेजर में पुट करते जाना है। कैसे करेंगे, पहले 2022 की एंट्री देख लो। 2022 में हमने जर्नल एंट्री करी थी सबसे पहले कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से इंटरेस्ट लिया था। जब हमने इंटरेस्ट लिया तो हमने क्रेडिट किया था, तो मैं यहाँ पे भी क्रेडिट करूँगी 31 दिसंबर को बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से आपने इंटरेस्ट लिया था 681 आ जाएगा। और सिमिलरली आपने उसी टाइम इस इंटरेस्ट को PNL अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिया था, तब आपने इंटरेस्ट को कहाँ रखा था, तब आपने उसको डेबिट कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे 31 दिसंबर टू PNL अकाउंट मैंने डेबिट किया है 681। सिमिलरली आप 2021 की और 2022 की भी एंट्री इसी तरीके से करोगे इंटरेस्ट अकाउंट की। ठीक है, तो ये 3 लेजर बनेंगे सेलर की बुक्स में।